एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हम लोग पिछली क्लासेस में जुलाई 2021 का जो कंपाइलेशन वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में करेंगे कि जुलाई मंथ के ही 2021 मंथ के ही जो करंट अफेयर्स हैं वो MCQs के थ्रू आप कैसे सॉल्व करेंगे और जो करंट अफेयर है वो MCQ की फॉर्म में किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो आपकी रिवीजन के लिए भी कामयाब होगी और जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं जुलाई के मंथ वाली वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। चलो फिर शुरू करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। काफ़ी न्यूज़ में रहा था इस मंथ में ये टॉपिक, क्योंकि इंडिया में कई सारी साइट्स थी जो कि ऐड की गई थी अंडर दिस यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। अगर हम स्टेटमेंट देखें पहली, नाउ इंडिया हैज़ टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन विच 32 आर कल्चरल साइट्स। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया में टोटल साइट्स हैं कितनी और उसमें से कितनी कल्चरल हैं, कितनी नेचुरल हैं और कितनी मिक्स्ड साइट्स हैं। तो हाँ, इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पहले टोटल 38 थी, लेकिन अभी रिसेंटली ही आपको पता है 39th साइट ऐड हुई है विच इज़ दी रामप्पा टेम्पल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रुद्रेश्वरा टेम्पल। और जो 40th साइट है आपकी दैट इज धोलावीरा सिटी विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सिटी। तो पहले 38 थे, अब 40 हो चुके हैं टोटल। पहले 38 में से ही आपकी जो 30 थी वो कल्चरल साइट्स थी, 7 वर नेचुरल एंड 1 वॉज मिक्स्ड। अब क्योंकि ये दोनों ही कल्चरल साइट्स हैं तो अब टोटल कितनी ही हो गई हैं कल्चरल। नाउ कल्चरल साइट्स आर टोटल 32। मतलब इन सारी साइट्स का कोई ना कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कोई ना कोई हिस्ट्री जो है इनके साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए इनको बचाना, इनको प्रिजर्व करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सरकार की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी इसको हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड है, धोलावीरा इज द फर्स्ट साइट ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया टू गेट द टैग। इंडिया में जितनी भी आपकी IVC की साइट्स हैं, चाहे वो राखीगढ़ी हो हरियाणा में, चाहे वो धोलावीरा हो इंडिया में, लोथल है गुजरात वाले एरिया में, तो उनमें से ये धोलावीरा पहली साइट ऐसी बनी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। अदरवाइज और जो भी IVC की साइट्स हैं जो कि पाकिस्तान वाले एरिया में हैं उसमें उनको टैग मिला हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, बट इंडिया में ये पहली है। तो अगर हम देखें पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में, चूज दी करेक्ट कोड। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आंसर इज बोथ 1 and 2। तो आपने क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर लिया, बट इस क्वेश्चन के पीछे का और जो भी फैक्चुअल पार्ट है या कंसेप्चुअल पार्ट है वो भी अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन अगर इन स्टेटमेंट्स पर ना भी आए और इन पर आ जाए तो भी आप उस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएँ। चलो, तो आंसर है आपका सी, बोथ 1 and 2। सेकेंड, विच कमीशन इज सेट अप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to look into the issue of sub-categorization of OBC other backward classes। अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है इशू OBC का। रिसेंटली ही लोकसभा ने 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया है। देखते हैं कि वो एक्ट बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन उसके बारे में आपको हल्की सी जानकारी अभी से ही होनी चाहिए कि वो एक्ट बेसिकली कहता क्या है। व्हाट इज़ द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs, इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने कंपाइलेशन वाला पार्ट किया था। अगर हम देखें कि कौन सी कमीशन बैठाई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये पावर है कि अंडर आर्टिकल 340 वो एक ऐसी कमीशन को सेटअप कर सकते हैं जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम करेगी। उनके ग्रीवांसेस को पहले आइडेंटिफाई करेगी और उसके बाद उनके रिड्रेसल के लिए भी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगी। तो अंडर आर्टिकल 34 विच कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अगर हम ऑप्शंस देखें, फर्स्ट है जस्टिस KV कामथ कमेटी, जस्टिस रोहिणी कमेटी, PK मोहांटी कमीशन एंड नन ऑफ द अबव। देखो, ये जो KV कामथ कमेटी है और PK मोहांटी कमीशन है, अगर हम यहाँ से जस्टिस हटा दें
तो केवी कामत एंड पीके मोहांटी ये दोनों ही आपकी इकोनॉमिक एरिया से रिलेटेड कमेटीज हैं। और जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है, इट इज़ द आंसर कि भाई इसको सेटअप किया गया था कि आप अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करो जिसमें आप हमें ये बताओ कि कौन कौन से और इश्यूज़ पर हम लॉ बना सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ ओबीसीज को, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, कास्ट हैं, उनको और अच्छे तरीके से रिजर्वेशन का बेनिफिट हम प्रोवाइड कर सके। बट अभी क्योंकि ये न्यूज़ में थी, क्योंकि इसका जो टर्म्स ऑफ टेन्योर है, जिसका टाइम पीरियड था, उसको बढ़ा दिया गया है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी बाय 31 जुलाई 2021, बट अब इसको 6 मंथ्स की और एक्सटेंशन मिल चुकी है टिल 31 जनवरी 2022। तो ये कमीशन का नाम, इसके पीछे की बेसिक हिस्ट्री और इसके रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलो, तो आंसर इज बी, जस्टिस रोहिणी कमीशन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑरोराज ऑन मार्स। अर्थ पर भी ऑरोराज हैं, हमें पता है, क्योंकि हम लोगों ने अर्थ पर नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स देखे हैं, because of the lack of intensity, lack of strength of magnetic field on the poles of India, or India नहीं, sorry, Earth, magnetic field on the different kind of poles on the Earth। ऐसे ही बहुत अलग तरीके की जो ऑरोराज हैं वो मार्स पे भी मिली हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन को, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है डिस्क्रीट ऑरोराज ऑन मार्स आर सीन ऑल अराउंड द प्लैनेट एट नाइट टाइम। अगर हम अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न पोल पर और सदर्न पोल पर हमें ऑरोराज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम मार्स प्लैनेट की बात करें तो ये जो ऑरोराज का कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ पोल्स पर नहीं है, ये मार्स के इक्वेटर पर भी है, ये मार्स के डिफरेंट काइंड ऑफ लैटिट्यूड्स पर भी है। तो इसीलिए अभी रिसेंटली ही जो यूएई का होप मिशन था, जिसने कि ये पता लगाया था कि यहाँ पर ऑरोराज प्रेजेंट हैं, बट कहीं पर भी प्रेजेंट हैं, मार्स पर किसी भी एरिया में, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट कि भी डिस्क्रीट ऑरोराज मिलती हैं मार्स पर ऑल अराउंड द प्लैनेट, नॉट ओनली ऑन द पोल्स एरियाज। सेकेंड, द मार्शियन क्रस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटेनिंग सम ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑन द मार्स। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी प्लैनेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की दो कंडीशंस होती हैं। पहली है कि भाई उसकी मैग्नेटिक मटेरियल कोर होनी चाहिए, एंड सेकेंड दैट प्लैनेट शुड हैव गुड रोटेटिंग स्पीड। तो जो मार्स है उसका कोर पर जो मैग्नेटिक मटेरियल वाली कोर है वो अवेलेबल थी, पहले मोल्टन स्टेट में थी कोर, बट क्योंकि धीरे धीरे मार्स की जो कोर है वो कूल डाउन हो गई है, इसीलिए उस मैग्नेटिक मटेरियल कोर का जो सिग्निफिकेंस था वो सारा खत्म हो गया। इसीलिए मार्स की जो मैग्नेटिज्म है वो धीरे धीरे गायब हो गई बिकॉज ऑफ द कूलिंग डाउन ऑफ द कोर एंड द मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द कोर। बट स्टिल कुछ न कुछ जो मैग्नेटिज्म है वो मार्स की जो क्रस्ट है वहाँ पर भी आयरन, निकल वगैरह प्रेजेंट हैं, तो उनकी प्रेजेंस से कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड मार्स के अराउंड जनरेट होती है, इतना अपने को पता है। लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो प्रॉपर नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है कि भाई यही फील्ड लाइंस हैं उसकी। कई फील्ड लाइन ऐसे हैं, कई यहाँ पर हैं फील्ड लाइन, कई यहाँ पर हैं। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहाँ से सन की सोलर विंड्स इसके एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं एंड अल्टीमेटली वहाँ की गैसेस से रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, ऑरोराज बनाती हैं। तो इसीलिए यूएई की होप प्रोब ने बताया कि भले ही मार्स का जो मैग्नेटिक मटेरियल कोर था अब वो कूल डाउन हो गया हो, बट स्टिल देयर इज सम मैग्नेटिज्म लेफ्ट इनसाइड द क्रस्ट ऑफ द मार्स। और इसीलिए ये रीजन है ऑफ द डिस्क्रीट ऑरोराज विच आर फाउंड ऑल अराउंड द प्लैनेट ऑन द मार्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। और पूछा क्या है हमसे, चूज द करेक्ट कोड। दोनों ही सही है तो आंसर है आपका बोथ 1 and 2। बट क्वेश्चन से ज़्यादा आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर दी प्रोसीजर टू फॉर्म ए ऑरोराज और क्या किस प्लैनेट पर किस वजह से वो बनती हैं। तो वो हल्का सा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो अपने को रखनी है दिमाग में। चलो, तो इसका आंसर है आपका सी।
नेक्स्ट करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ ओवरशूट डे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर हम देखें पहली स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय एंड्रयू सिम्स। पहली बात तो ये जो अर्थ ओवरशूट डे है ये बेसिकली है क्या? ये वो डे है जिस टाइम ऑफ द ईयर तक हम सारे वो रिसोर्सेज यूज़ कर चुके हैं जितने कि उस पूरे साल में अर्थ रिजुविनेट कर सकती थी। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई अर्थ ओवरशूट डे इज हैपेंड ऑन जुलाई 29, तो इसका मतलब 29 जुलाई तक हम लोगों ने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिए जितने कि अर्थ 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रिजुविनेट कर पाती विदाउट हार्मिंग इट्स हेल्थ। तो अब हम 29 जुलाई के बाद जो भी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे अब वो सारा का सारा अर्थ पर बर्डन होगा। तो जितना ज़्यादा ये डेट करीब आती जाएगी, जुलाई से जून में, जून से आपका उससे पहले जो मंथ है मई में, उससे पहले अप्रैल में, उतना ही ज़्यादा जो है अर्थ पर बर्डन बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये अर्थ ओवरशूट डे का जो पूरा कंसेप्ट है ये लेकर आए थे एंड्रयू सिम्स, और ये रिलीज कौन करता है इसके साथ ये भी देख लेते हैं, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे हर साल अर्थ ओवरशूट डे को लॉन्च करती है और इसके बारे में बताती है कि क्या हम लोग इस डे से, मतलब ये जो डे है वो थोड़ा सा पास आया है और जनवरी वाले मंथ के, या फिर थोड़ा सा दूर गया है। तो हर साल ये बताता है। इस बार जो है इट इज़ 29 ऑफ जुलाई। अगर 2020 की बात करें तो इट वाज 22 अगस्त। तो हम लोग 1 महीने पहले आ गए हैं। तो 1 महीने पहले हम लोगों ने पूरे रिसोर्सेज खत्म कर दिए हैं एज कम्पेयर टू 2020 ईयर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। यस, दिस कंसेप्ट वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय एंड्रयू सिम्स, और जो इसका डे है इस साल का हम लोगों ने मनाया है दैट इज ऑन जुलाई 29। हेंस पूछा है हमसे चूज द करेक्ट कोड, आंसर इज बोथ 1 and 2। सी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, विच सिटी हैज रिसीव्ड प्लैटिनम रेटिंग अंडर IGBC ग्रीन सिटीज रेटिंग एंड डिक्लेयर्ड द फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी। काफ़ी न्यूज़ में था ये, क्योंकि इस पूरे प्लैटिनम रेटिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ गिवन बाय IGBC, और ये अलग अलग कैटेगरीज ऑफ सिटी को अलग अलग रेटिंग प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियल सिटीज़ हो गई, रेजिडेंशियल सिटीज़ हो गई, टूरिस्ट सिटीज़ हो गई। तो जो इंडस्ट्रियल सिटी वाली कैटेगरी है उसमें पहली बार कौन से सिटी को इन लोगों ने प्लैटिनम रेटिंग प्रोवाइड करी है कि भाई भले ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, बट स्टिल वहाँ पर जो एक ग्रीनरी है वो मेंटेन्ड है और पोल्यूशन का लेवल उसके बावजूद भी कम है, इंडस्ट्रीज़ होने के बावजूद भी कम है। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से इस सिटी को, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम लोगों ने प्लैटिनम रेटिंग प्रोवाइड की है। तो क्वेश्चन ये कि किसको दी है? पहला है विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सूरत सोशल इकोनॉमिक जोन, सोशली स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड नन ऑफ द अबव। कांडला और सूरत दोनों ही आपके गुजरात वाले एरिया में है, जो विशाखापट्टनम है दैट इज इन द आंध्र प्रदेश वाला एरिया। तो आपका आंसर है इसमें कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि भाई इसको पहली बार एक ऐसी इंडस्ट्रियल सिटी बनाया गया है कि इसको प्लैटिनम रेटिंग प्रोवाइडेड है बाय द IGBC, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीनरी एंड इंडस्ट्रीज एट द सेम टाइम। तो आंसर है आपका कांडला SEZ। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे।